नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महारो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राजस्थान के लिए आज गौरव का क्षण है। संसद के दोनों सदन अब राजस्थान के नेता चलाएंगे। जगदीप धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। वे संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। ओम बिरला पहले से ही लोकसभा के स्पीकर हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू से आते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा और बूंदी से सांसद हैं। अब ये दोनों नेता संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। तो ये तीन अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब शपथ ले रहे थे उस दौरान की ये राष्ट्रपति भवन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर देश के तमाम बड़े दिग्गज नेता और मंत्री इस शपथ समारोह में शामिल हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्री भी इस शपथ समारोह में शामिल हुए हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो उपराष्ट्रपति पद की शपथ जगदीप धनखड़ ने ले ली है। ये देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं और अब से कुछ ही समय पहले इन्होंने ये शपथ ली है। और अब राजस्थान के ही दोनों लोग संसद चलाएंगे। ऊपरी सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही राजस्थान के दिग्गज द्वारा चलाया जाएगा। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक महिला टंकी पर चढ़ गई है। पुलिस की कार्यशैली से महिला नाराज थी और इसी को लेकर महिला इस वक्त टंकी पर चढ़ गई। तो ससुराल जनों की मारपीट से महिला परेशान थी और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए गए हैं और इन तमाम बातों को लेकर महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला का आरोप है कि पुलिस उसकी शिकायतें नहीं सुन रही है। नाराज महिला पानी की टंकी पर चढ़ी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुम्हेर थाना क्षेत्र के पूट गांव की ये घटना है जहां पर लगातार महिला से समझाइश की जा रही है। प्रशासन समझाइश में जुटा हुआ है और समझाइश के बाद फिलहाल आपको ताजा अपडेट बता दें, महिला इस वक्त टंकी से उतर चुकी है। सहयोगी दीपक इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या है पूरा मामला? पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या पुलिस की ओर से शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी? देखिए प्रियंका, ये कुम्हेर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है जहां एक जो महिला है वो ससुराल जनों से मारपीट से पीड़ित थी और वह थाने में रिपोर्ट लेकर के पहुंची थी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और उसी से नाराज होकर वो पास में एक पानी की टंकी पर चढ़ गई और वहां से उसने कूदने की कोशिश की। लेकिन घटना की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने महिला से समझाइश की, लेकिन महिला का आरोप है कि वह ससुराल जनों की मारपीट से पीड़ित थी और जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची तो उसकी सुनी नहीं गई। उसके बाद वो टंकी पर चढ़ गई, लेकिन घंटों की समझाइश के बाद अब महिला को समझाकर नीचे उतारा गया है और उसकी जो घटना है उसको पूरी तरह से पुलिस को जो है सुन रही है और पूरे मामले में जो उपखंड अधिकारी हैं लेकिन दीपक, अब पुलिस पूरे मामले को सुन रही है, शिकायत भी दर्ज कर लेगी शायद, लेकिन सवाल तो यही है ना, पहले शिकायत क्यों नहीं दर्ज की गई? क्या कहना है पुलिस का? देखिए, पुलिस के अधिकारी जो है वो इस पूरे मामले में गोल मोल जवाब दे रहे हैं कि हम सुन रहे थे, हम दूसरे काम में बिजी थे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना अब लाजमी हो रहा है क्योंकि ऐसे अमूमन कई मामले आते हैं जो पुलिस जो है पहले उनकी सुनती नहीं है, लेकिन बाद में जब मामला बड़ा हो जाता है तो पुलिस फिर जो है कहती है कि हम दूसरे मामले में व्यस्त थे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसे मामलों में
जी बिल्कुल दीपक, शायद पुलिस इसी का इंतजार कर रही होती है कि लोग पानी की टंकी पर चढ़े प्रदर्शन करें, तभी वो सुनवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अजमेर से, जहां पर नाड़ी में नहाने उतरे युवक की मौत हो गई है। युवक पानी में डूब गया। मौके पर एसडीआरएफ की टीम फिलहाल पहुंच चुकी है और रेस्क्यू के प्रयास किए जा रहे हैं। अराई थाना क्षेत्र के चोसला गांव की यह घटना है। विधायक सुरेश टांक भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक युवक नाड़ी में नहाने के लिए उतरा हुआ था। गहराई का पता नहीं चल सका और जिसके चलते युवक गहरे पानी में डूब गया है। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची और इसके साथ ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। अभिजीत दवे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, अपडेट क्या कुछ है? देखिए, लगातार जो नहाने के लिए युवक उतरा था कल देर शाम, उसका अभी तक जो है बाहर नहीं निकाला गया है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जो है उसके जिंदा रहने की संभावनाएं जो है वो भी बहुत कम होती जा रही है। एसडीआरएफ की टीम जो है अराई थाना पुलिस के साथ मिलकर और ग्रामीणों की मदद से लगातार जो है प्रयास कर रही है। नाली में उसको बीच में जो गहराई है वहां तक भी 2 बार पहुंचा जा चुका है, लेकिन अभी तक जो है जो शैतान भील है, युवक का नाम बताया जा रहा है, अब वो फिलहाल नहीं मिल पाया। लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। कल देर शाम वो अपने 2 दोस्तों के साथ यहाँ पर नहाने के लिए उतरा था और संतुलन बिगड़ जाने के चलते वो फिसल कर जो है गहराई तक पहुंच गया और वहाँ डूब कर चला गया। जिसके बाद उसके साथ जो अन्य दोस्त जो नहा रहे थे वो तो किसी तरह बचकर बाहर आ गए, लेकिन शैतान भी जो है वो गहराई तक चला गया और उसके बाद उसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया। लगातार उसके रेस्क्यू के प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक सुरेश टांक भी अब मौके पर मौजूद थे, उन्होंने भी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। जी बिल्कुल अभिजीत, चूंकि इस वक्त तालाबों में नदियों में पानी बहुत ज्यादा भर चुका है, न्यूज 18 राजस्थान भी सभी से अपील करता है कि इस वक्त ऐसे समय में बाहर नहाने तो बिल्कुल भी न जाएं। बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का। सिरोही से ये बड़ी खबर है। आबू रोड के कुई में तेज बारिश हुई है। आबू रोड के कुई गांव में बताया जा रहा है कि तेज बारिश हुई है, जिससे एक चट्टान गिर गई है। देर रात बारिश के चलते एक मकान धराशायी हो गया। तलाटी से पत्थर गिरने पर यह मकान धराशायी हुआ है। घटना के वक्त परिवार मकान के दूसरे कमरे में सो रहे थे। घटना के बाद अभी तक किसी प्रकार की प्रशासन ने परिवार की सुध नहीं ली है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि देर रात से यहाँ पर जमकर बारिश हो रही थी, जिसके चलते ये मकान धराशायी हो गया है। लेकिन राहत की बात ये रही कि परिवार दूसरे कमरे में सो रहा था, जिसके चलते सभी फिलहाल सुरक्षित हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, लापरवाही की बात यह है कि प्रशासन की ओर से अब तक परिवार की सुध लेने के लिए यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, खौफनाक तस्वीरें हैं, जहां पर एक बड़ा पत्थर एक मकान पर आकर गिरता है, मकान धराशायी हो जाता है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी सुध लेने यहां पर नहीं पहुंचता है। सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आबू रोड के कुई गांव में तेज बारिश हुई है, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। और बड़ी खबर कोटा से है। कोटा में गबन के आरोपी दंपति का मोबाइल कई राज उगलेगा। एमपी के श्योपुर निवासी मेन्ना व अनिल गर्ग को गिरफ्तार किया गया था। 2 दिन के रिमांड पर पुलिस ले जाकर पूछताछ कर रही है। गिरफ्तारी को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था। किसानों के 1,87,00,000 रुपए ठगे गए थे और इसी मामले में दंपति फरार थे, जिन्हें फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। इटावा थाना पुलिस ने कल इन दोनों को गिरफ्तार किया है और अब इनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं मोबाइल भी बरामद किए गए हैं और माना यह जा रहा है कि ये मोबाइल और भी कई राज उगलेगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, मामले पर और भी खुलासे होते जाएंगे। कोई छोटी मोटी ठगी नहीं, 1,87,00,000 रुपए की यहां पर ठगी की गई थी और मामले में दंपति लगातार फरार चल रहे थे। वहीं कल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया है और अब 3 दिन तक पुलिस रिमांड पर रखकर इनसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। तो पुलिस का कहना है कि मामले में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं।
और खबर डूंगरपुर से है। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने डूंगरपुर शहर के अस्पताल चौराहा से बाइक सवार 2 युवकों से अवैध कैश और सोना जब्त किया है। टीम ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कोतवाली थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। वहीं उनके कब्जे से 4.5 लाख रुपए कैश और 6 लाख रुपए का 113 ग्राम सोना बरामद किया गया। बता दें कि मुखबिर के जरिए मिली सूचना पर पुलिस की स्पेशल टीम के शहर के अस्पताल पहुंची। इस दौरान उनको अस्पताल चौराहे के पास बाइक के साथ 2 युवक खड़े मिले, जिनके पास एक बैग भी था। पुलिस ने जब उनके बैग की तलाशी ली तो उसके पास से कैश और सोना बरामद हुआ। जब पुलिस ने उस राशि और सोने के संबंध में पूछताछ की तो दोनों युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। और अब बात जयपुर में रोडवेज कर्मचारियों के काली राखी की। सिंधी कैंप पर काली राखी मनाया जा रहा है। काली राखी बांधकर जो कर्मचारी यहां पर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने काली राखियां बंधवाई हैं। वेतन नहीं मिलने के विरोध में यहां पर काली राखी बंधवाई गई और सरकार के खिलाफ रोडवेज कर्मियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो रोडवेज कर्मचारियों को जयपुर में जुलाई महीने का वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो आक्रोशित हैं, नाराज हैं, सरकार से खफा हैं और अपना विरोध जताने के लिए यहां पर कंडक्टर और ड्राइवर सभी ने काली राखियां बंधवाई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आसिफ खान सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, काली राखी मनाई जा रही है, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, बताइएगा जरा। प्रियंका, दरअसल रोडवेज कर्मियों का ये कहना है कि रक्षाबंधन का एक बड़ा त्योहार होता है। इस दिन उनके घर पे उनकी बहनें आती हैं, वो बहनों के घर पे जाते हैं, राखी बांधते हैं, लेकिन ना उनकी बकाया सैलरी उन्हें मिली है पिछले महीने की, ना उन्हें पेंशन मिली है। ऐसे में वो राखी का त्योहार कैसे मनाए? ड्यूटी को वो छोड़ नहीं सकते, लिहाजा उन्होंने क्या किया, आज काली राखी संकेतात्मक रूप से मनाई है ताकि सरकार को एक मैसेज जाए कि वो बिना पैसों के जो है अपना काम भी कर रहे हैं और राखी का त्योहार भी मना रहे हैं। लेकिन उन्होंने राखी का रंग बदल दिया। सभी बस कंडक्टर और ड्राइवर को जो है वो काली राखी पहनाई जा रही है। यहाँ पर यूनियन के कुछ लोग हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप सबको काली राखी क्यों पहना रहे हैं? हम आज इसलिए पहना रहे हैं कि हमारे रोडवेज कर्मियों को जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है रक्षाबंधन के लिए, महिलाओं के फ्री के लिए, तो हमारे रोडवेज बंधुओं को सैलरी मिली नहीं, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा का स्वागत कर रहे हैं और महिलाओं को फ्री यात्रा के लिए सब हमारे कंडक्टर ड्राइवर ले जा रहे हैं। लेकिन हमारे कंडक्टर ड्राइवर और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, इसलिए हम काली राखी बांध रहे हैं। सभी ड्राइवर कंडक्टर राखी बांध रहे हैं, काली राखी बांध रहे हैं? हाँ, सभी, किसी ने कोई विरोध नहीं किया है और जितने भी जो है ड्राइवर कंडक्टर हैं सब इसका जो है समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि त्योहार के लिए जो है ना सबको पैसा चाहिए, खुशियां मनाने के लिए पैसा चाहिए सर। प्रियंका, आप देख सकती हैं जितनी बसें सिंधी कैंप से गुजर रही हैं, सभी कंडक्टर और ड्राइवर को ये काली राखी टैग की जा रही है। काले रंग का रिबन है जिसे काटकर सबको लगाया जा रहा है ताकि सरकार तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि हम अपना काम भी करेंगे, त्योहार भी मनाएंगे, लेकिन हमारे बकाया हमें दिए जाए ताकि त्योहार के दिन इन पैसों का इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही इनका ये भी कहना है कि इनकी तनख्वाहें बहुत कम है और अगर कम तनख्वाहों में भी अगर इनकी तनख्वाहें नहीं आती हैं तो ये अपना गुजारा कैसे चलाएंगे, त्योहार कैसे मनाएंगे? वो तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करते हुए भी जो लोग पहुंच रहे हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आसिफ, सवाल यही है कि वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी से आपकी बात हो पाई? कहां दिक्कत आ रही है? बिल्कुल प्रियंका, बात हो पाई। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि 1-2 महीने का बकाया जल्द क्लियर कर जाएगा। हम यूनियन के लोगों से भी पूछते हैं, आपने विभाग के अधिकारियों से बात की, क्या कहते हैं वो आपके बकाये के लिए? हमने माननीय हमारे जो वित्तीय सलाहकार महोदय हैं उनसे वार्ता की तो उन्होंने असमर्थता जताई कि मुझे पैसे ही नहीं मिले गवर्नमेंट से, तो मैं कहां से दूं। अब सर, ये माननीय मुख्यमंत्री थोड़ी चाहते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिले, वो तो चाहते हैं कि हम कर्मचारियों को वेतन मिले, लेकिन अधिकारियों की आपसी खींचतान की वजह से हमें समय पर वेतन नहीं मिलता है। हालांकि गवर्नमेंट हमें देती है, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिले तो वो किस काम का? आज हमारे रक्षाबंधन हम बिना वेतन के बना रहे हैं। इसलिए मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से है कि वो अधिकारियों को निर्देश दें कि हमें समय पर वेतन मिल सके, उनकी जो बजट घोषणा है उनको अमली जामा पहना सकें, और यही हमारी
बात है। प्रियंका, हमारे साथ सिंधी कैंप के मैनेजर भी मौजूद जी। हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज आपका पूरा स्टाफ जो है वो काली राखी मना रहा है। देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जैसी वित्तीय स्थिति वर्तमान में चल रही है, उसको देखते हुए ये तो मैं नहीं कहूंगा कि एक पेंशन और जो नहीं मिला है पेंशन और सैलरी का, कर्मचारियों के लिए तो एक दुखद तो है ही। वहीं आप देखिए कि उसके बावजूद भी राजस्थान रोडवेज का जो कर्मचारी है वो राखी के लिए अतिरिक्त बस संचालन में और पूरी तरीके से सभी महिलाओं को सबका त्योहार मने, उसके लिए कल रात 2 दिन से लगातार दिन रात चल रहा है और अतिरिक्त बसों के संचालन में चल रहा है। मैं खुद यहाँ 2-3 दिन से दिन रात में मौजूद हूँ। मैं कह सकता हूँ कि जो ड्राइवर चल के आया है उसको मैं कह रहा हूँ कि यार बस भरी हुई है, तू ले जा वापस, तो मतलब आज ये डेडिकेशन आपको ये डेडिकेशन भी यही नजर आएगा कर्मचारियों का। प्रियंका, आप अंदाजा लगा सकती हैं, ये मैनेजर हैं सिंधी कैंप के, इनका कहना है कि ड्राइवर अतिरिक्त ड्यूटी कर रहा है, यानी कि जो उसके फेरे हैं उसे बस अगर जयपुर से कोटपुतली दिन में 2 बार ले जानी है तो आज सिर्फ महिलाओं को जो सुविधा देने के लिए वो 3 से 4 फेरे कर रहा है बिना तनख्वाह के। और जो हमने यूनियन के लोगों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार ने पूरा बजट जो है वो रोडवेज विभाग को दे दिया है, लेकिन रोडवेज विभाग की जो आपस की खींचतान है उनका खामियाजा ये कर्मचारी भुगत रहे जिनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल आसिफ, देखिए ये तो वाकई काबिले तारीफ है कि अपना काम तो वो कर ही रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार के बजाय एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं। लेकिन आसिफ, अगर अभी इनके मांगों को पूरा नहीं किया गया, आज तो हाथों में काली राखियां बांधी हैं, आगे क्या कुछ रणनीति इनकी ओर से? बिल्कुल, यूनियन के कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपने जो है काली राखी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया, आप अपना काम भी कर रहे हैं, आगे आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी अगर आपको तनख्वाह नहीं मिलती है तो? अगर हमें अगर सैलरी नहीं मिली तो हम आगे भी इसी प्रकार का विरोध करते रहेंगे। हालांकि हम माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं कि उन्होंने रोडवेज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हम कर्मचारी को सैलरी तो समय पर मिलनी चाहिए और इसके लिए अगर हमारा आगे यही रहेगा कि हम काली पट्टी के जैसे और अन्य विरोध दर्ज कराएंगे सरकार की। प्रियंका, विरोध प्रदर्शन का तरीका ही अपनाएंगे। विरोध प्रदर्शन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। परिवहन विभाग जो रोडवेज विभाग का दफ्तर है वहां तक प्रदर्शन किया जा सकता है। हालांकि आपने जो है बार बार कर्मचारी ये कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री से वेतन तो समय पर मिलना ही चाहिए, तभी तो कहीं न कहीं उत्साह भी रहेगा जो कर्मचारी वहां पर काम करने जा रहे हैं उनके अंदर भी। देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाता है और कब तक भुगतान मिलता है इन्हें। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात झुंझुनू की, जहां चिड़ावा कस्बे में एक युवक को लोगों ने जमकर पीटा। दरअसल ये युवक गाड़ी के साथ एक 2.5 साल के बच्चे को चुरा कर ले जा रहा था। बच्चा भी कोई और नहीं बल्कि चिड़ावा एसडीएम के निजी सहायक कैलाश कविया का है। दरअसल कैलाश कविया आज सुबह चिड़ावा कस्बे के कबूतर खाना बस स्टैंड पर सामान खरीदने आए थे। एक दुकान के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर खरीदारी के लिए गए हुए थे। गाड़ी में उनका 2.5 साल का बेटा दोहिता बैठा हुआ था। तभी एक युवक आया और गाड़ी को लेकर भागने लगा। निजी सहायक कैलाश कविया ने जब शोर मचाया तो लोगों ने भागकर गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी रुकवाई। मौके पर जमा भीड़ ने युवक को जमकर पीटा। सूचना के बाद चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर बच्चा चोरी करते हुए ये युवक पकड़ा गया और लोगों ने जमकर इसकी बेरहमी से पिटाई की। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है उस दौरान की ये तस्वीरें हैं जब चोर यहां पर बच्चे को चोरी करने के लिए पहुंचा था। तो 2 अलग अलग तस्वीरों से पूरे वाकये को समझने की कोशिश करिए कि यहां पर क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से ये चोर वहां पर गया, इसने बच्चे की चोरी करने की कोशिश की। हालांकि ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। हरियाणा का रहने वाला है जिसका नाम सुनील कुमार मेला उर्फ भूपेंद्र उर्फ टाइगर, निवासी न्यांगला, पुलिस थाना महेंद्रगढ़ हरियाणा का होना बताया है। ये अपराध प्रवृत्ति का है और कोई भी नई वारदात शहर में कर सकता था। ये वारदात की फिराक में था और मैंने और आसपास के दुकानदारों के सहयोग से इसको पकड़ा एवं इसके खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई के लिए मैंने पुलिस थाना चिड़ावा में इसके खिलाफ FIR अपहरण एवं चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कृष्ण सिंह शेखावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण सिंह, क्या पता चल पाया है कि ये चोर कौन था, क्या मंसूबे थे इसके पीछे?
जी मैं आपको बता दूं कि ये पूरी घटना है चिड़ावा कस्बे के कबूतर खाना बस स्टैंड के पुरानी तहसील रोड की है, जहां पर एसडीएम के निजी सहायक हैं कैलाश जी कविया। वो अपने 2.5 साल के दोहिते के साथ और सामान की खरीदारी करने के लिए आए थे, और जैसे ही वो गाड़ी में अपने दोहिते को छोड़कर दुकान के अंदर खरीदारी करने के लिए गए थे, वैसे ही ये युवक उस गाड़ी को लेके भागने लग गया। और उन्होंने जैसे ही गाड़ी की हिलते हुए देखा, जाते हुए देखा, तो फिर उन्होंने शोर मचाना शुरू किया और आसपास जो व्यापारी थे उन्होंने भी गाड़ी का पीछा करके वो गाड़ी को रोक लिया और फिर इस युवक की है वो धुनाई कर दी है। और पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में है ये युवक हरियाणा के महेंद्रगढ़ थाना इलाके के सुनील उर्फ भूपेंद्र के रूप में इसकी पहचान हुई है, और पुलिस है वो इस युवक से पूछताछ कर रही है। कृष्ण, लेकिन सवाल ये है कि दिन दहाड़े जैसा कि तस्वीरें भी सामने आ रही, यहाँ पर चोरी करने की कोशिश की जाती है, इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है चोरों में? जी मैं आपको बता दूं कि ये हरियाणा से सटा हुआ इलाका है, और यहाँ पर जो हरियाणा के जो इस तरह के चोर उचक्के हैं वो लगातार वारदात करके और निकल जाते हैं, क्योंकि हरियाणा से कम दूरी होने के कारण और ये बॉर्डर से सटे हुए इलाकों पर ही वारदात करते हैं, और वारदात करने के बाद ये हरियाणा में बिल्कुल कृष्ण, देखिए, और वारदात को यहाँ पर अंजाम भी दिया जा सकता था, वो तो लोग यहाँ पर मुस्तैद थे जिन्होंने तुरंत इस गाड़ी को रोक लिया। बहुत शुक्रिया कृष्ण आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।